चंदन, यस मैम। ये लो तुम्हारे 2 महीने की सैलरी। और हाँ, याद रहे ये बात मेरे पति को पता ना चले। ठीक है मैम। विक्की, यस मैम। ये लो तुम्हारे 2 महीने की सैलरी। और हाँ, याद रहे इसके बारे में मेरे हस्बैंड को पता ना चले। ठीक है मैम। राजू सुनो, जी। ये लो तुम्हारी 2 महीने की सैलरी। और हाँ, एक बात का ध्यान रखना, इसके बारे में मेरे पति को पता ना चले। जी ठीक है। हनी, तुम तो शॉपिंग पे जाने वाली थी, गई क्यों नहीं? हाँ करण, वो मैं जाने वाली थी लेकिन मैं नहीं गई। अच्छा, मुझे एक बात बताओ, जो पैसे मैंने तुम्हें दिए थे वो कहाँ है फिर? वो करण, मुझे ना तुमसे कुछ जरूरी बात करनी है। जरूरी बात? हाँ बोलो, क्या बात है? देखो करण, तुम्हें भी पता है कि हमारे ऑफिस में हमारे अंडर में कितने सारे लोग काम करते हैं और वो सभी अपनी सैलरी के ऊपर डिपेंड है। वो लोग पूरे पूरे महीने काम करते हैं सिर्फ और सिर्फ अपनी सैलरी के लिए, और अगर उन्हें वही चीज टाइम पे नहीं मिलेगी तो उन पर क्या बीतेगी? तुमने सोचा है कभी? क्या बोल रही हो हनी तुम्हें कोई गलत फहमी हुई है। मैं सबको सैलरी टाइम पे देता हूँ, यहाँ तक कि अपना लॉस कर लेता हूँ, पर हर एम्प्लॉय को ना सैलरी टाइम पे मिलती है। नहीं करण, तुम मुझसे झूठ बोल रहे हो। आज मैंने खुद अपनी आंखों से देखा है, जब तुम उन लोगों से बात कर रहे थे ना, तब मैंने सब कुछ सुन लिया था। हाँ बताओ, तुम तीनों यहाँ पे क्या कर रहे हो? सर, हमें आपसे बात करनी थी। पिछले 2 महीने से ना आपने हमारी सैलरी नहीं दी है और हम सबको पैसों की बहुत ज़रूरत है, तो हम आपसे यही बात करने आए हैं। अरे भाई, बात ऐसी है, मैंने यहाँ पे सैलरी किसी की भी नहीं दी और तुम तीनों कोई खास नहीं हो जिनकी सैलरी मैंने रोक रखी है। ऐसे बहुत सारे एम्प्लॉयज हैं जिनकी सैलरी अभी तक नहीं हो पाई है, और उसका रीजन यही है कि कंपनी अभी बहुत ज्यादा लॉस में, और जब तुम्हारी सैलरी आनी होगी तो आ जाएगी, समझे तुम? सर, मुझे ना पैसे की बहुत ज़रूरत है। मुझे कॉलेज की फ़ीस भरनी है। अगर आप पैसे नहीं दोगे तो मैं कॉलेज की फ़ीस कैसे भरूंगा? हाँ सर, मुझे भी पैसों की बहुत ज़रूरत है। मुझे अपनी बहन को स्कूटी दिलानी थी, मैंने उससे प्रॉमिस किया था। और सर, मेरी माँ की तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब है, कई दिन हो गए हैं, थोड़ी बहुत दवाई से उसका गुजारा नहीं हो पा रहा है। सर, डॉक्टर ने बोला कि जब तक अच्छे से इलाज नहीं होगा तब तक मेरी माँ ठीक नहीं हो पाएगी। सर, मुझे पैसों की बहुत ज़रूरत है। 2 महीने हो गए, तनख्वाह नहीं आई है। सर, इस महीने तो तनख्वाह दे दीजिए। अब तुम्हें समझ नहीं आ रहा क्या कह रहा हूं मैं? हाँ, अब तुझे अपनी कॉलेज की फीस भरनी है तो मैंने तेरा ठेका ले रखा है कॉलेज का? अपने आप देख। और तू, तेरी बहन को स्कूटी क्या मैं दिलाऊंगा? मैं जाऊंगा शोरूम के साथ? और भाई साहब, आप मुझे एक बात बताइए, आपकी माँ का ठेका मैंने ले रखा है, उनकी दवाई का खर्चा, इलाज मैंने करवाना है, अपने आप देखो ना। आ गए मुंह उठा के यहाँ पे सैलरी मांगने के लिए, निकलो यहां से। देखो करण, मानती हूँ कि वो लोग ओहदे में तुमसे छोटे हैं, तुम्हारे अंडर काम करते हैं, लेकिन इज्जत तो वो भी डिजर्व करते हैं ना। तुम्हें कोई हक नहीं बनता कि तुम उनसे बदतमीजी से बात करो, और उन लोगों की तुमने 2 महीने से सैलरी रोक रखी थी। देखो करण, मुझे अच्छे से पता है कि तुम्हारा कंपनी में कोई लॉस नहीं चल रहा है, तुमने जानबूझ के सब कुछ किया। अगर तुम्हारे हालात इतने ही खराब थे तो तुमने मुझे शॉपिंग करने के पैसे क्यों दिए? तुम मुझे ना देके कम से कम उनकी सैलरी तो दे ही सकते थे ना। तुम्हें अंदाजा है करण कि वो लोग कितने ज्यादा मजबूर हैं। अरे, किसी की माँ की तबीयत खराब है, किसी को अपनी कॉलेज की फीस देनी है, और किसी को अपनी बहन के लिए स्कूटी लेनी है। तुम एक बार तो उनकी मजबूरी समझने की कोशिश करते, लेकिन नहीं, तुमने उनसे बदतमीजी से बात की। अरे करण, तुम्हें अच्छे से पता है कि उन लोगों की सैलरी है ही कितनी, उतनी सी सैलरी में वो लोग अपने सारे खर्चे एडजस्ट करते हैं। लेकिन करण, आपने एक बार भी उनकी परेशानी समझने की कोशिश नहीं की। आप समझते भी कैसे? क्योंकि हमारी और आपकी जिंदगी में तो कोई परेशानी है ही नहीं, लेकिन उन लोगों की जिंदगी हमारी जिंदगी जैसी बिल्कुल भी नहीं है। देखो करण, मुझे ऐसा लगता है कि तुम्हें उनके साथ इस तरीके की बदतमीजी ना करके उनकी परेशानी को समझना चाहिए था। हनी, तुम बिल्कुल ठीक कह रही हो, कहीं ना कहीं सारी गलती मेरी है। मैंने कभी उनकी परेशानी को समझने की कोशिश ही नहीं की, और यहाँ तक कि वो मेरी कंपनी में इतने सालों से काम कर रहे हैं और इतने वफादार भी हैं, उसके बाद भी मैंने उनके साथ अच्छा बर्ताव नहीं किया। आई एम सॉरी, मैं आगे से ध्यान रखूंगा। करण, माफी मांगने की कोई जरूरत नहीं है, बस मैं ये चाहती हूँ कि जो गलती तुमने इस बार की है वो आगे कभी ना करो। मैं तुमसे प्रॉमिस करता हूँ ये गलती दोबारा नहीं होगी, और मैं सबकी सैलरी टाइम पे दे दूंगा।
बहुत अच्छी बात है। अब एक काम करो, जाके फ्रेश हो जाओ, मैं तुम्हारे लिए खाना लगा देती हूँ। ठीक है।